इससे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। प्यूपल्स और शेयर डायरेक्टली चलते हैं अगेन VS कोड टू पार्ट में। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन था इम्यूटेबिलिटी दे अगो किथों तो समझ नहीं आई जनाब। ठीक है जी, तो इम्यूटेबिलिटी हमने डिस्कस की कि इसमें अ, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट्स के अंदर चेंजिंग नहीं ला सकते। लेकिन अगर हमारे पास इम्यूटेबिलिटी इस किस्म की है कि जिसमें हम हमारे पास एक लिस्ट एलिमेंट या म्यूटेबल एलिमेंट हमारे पास है, तो फिर उसमें हम चेंजिंग ला सकते हैं स्पेसिफिकली उसी को टारगेट करते हुए। सपोज हमारे पास एक यहाँ पे ट्यूपल था। ट्यूपल के अंदर फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास फिफ्थ इंडेक्स पे एक लिस्ट थी। उस लिस्ट पे मैंने चाहा कि मैं उसके साथ अपेंड कर दूं एक और नंबर, दो नंबर, तीन नंबर मेरे पास थे। मैंने कहा कि मैं एक और नंबर अपेंड कर दूं। तो मैंने उसके साथ अपेंड कर दिया अपना नंबर 77। और वो इस तरीके से ही मेरे पास शो होने लग गया। ये है इम्यूटेबिलिटी। अब हमने कुछ फंक्शंस जो ट्यूपल्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो डिस्कस कर रहे थे, तो हमने काउंट का फंक्शन डिस्कस किया। और काउंट के फंक्शन में मैं गलती कर रहा था, मैं क्विटेशन मार्क्स यूज कर रहा था। क्विटेशन मार्क्स ऐसे इस्तेमाल नहीं करने, इंटीजर्स को लिखते हुए कोई जरूरत नहीं की। तो फिर ये हमारे पास प्रॉपरली रन कर जाएगा उसके। और ये हमें काउंट करके देगा कि कितनी दफा एक चीज, एक एलिमेंट हमारे पास रिपीट हुआ है एक ट्यूपल में या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में। इंडेक्स जो है वो हमें पोजीशन के हवाले से बता देता है कि कौन सी पोजीशन पे है। इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड देन सो। उसके बाद हम कॉनकैटिनेट और एक ही लिखे गए कॉनकैटिनेट थे, डिस्कस कर रहे सा रेपिटिशन। सो कॉनकैटिनेट हमारे पास दो या उससे ज्यादा ट्यूपल्स को आपस में प्लस करने में या सम करने में यूज होता है। सम करने का मतलब है कि हमारे पास वो ट्यूपल एक ही हो जाता है। कॉनकैटिनेट का मतलब है सम करना। और रेपिटिशन, रेपिटिशन में हमारे पास एक ट्यूपल के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ हैं जी। एक ऑप्शन है हमारे पास मेंबरशिप का। एक सेकंड, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेंबरशिप। सो हम अपना यही वाला ले लेते हैं, रियो वाला डाटा सेट लिया। रियो वाला डाटा सेट ट्यूपल जो है उसी को देख लेते हैं। उसमें हम किस तरह से करेंगे जी। प्रिंट और रियो वाले डाटा सेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, वन टू और फोर है। ठीक है जी। तो इसमें हम देख लेते हैं वन इन रियो, प्रिंट वन इन रियो। सो इसने मुझे दे दिया ट्रू। अब जो मेंबरशिप का फंक्शन है स्पेसिफिकली ट्यूपल्स में, वो हमें ये आइडिया दे रहा होता है कि ये स्पेसिफिक एलिमेंट हमारे ट्यूपल में मौजूद है या नहीं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास मेंबरशिप आ जाती है कि हमारे पास ये चीज मौजूद है। अब एक और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। Right. तो अच्छा, ये सेल्स मुझे इतना डिस्टर्ब आजकल कर रही है ना, आई डोंट नो। प्रिंट और इतने ਅਸੀਂ लिख लांगे जनाब साढ़े को सी रियो था रियो। अच्छा सॉरी, हमारे पास कोई फाइव अब इस डाटा सेट में है नहीं। सो फाइव इन रियो, तो इट गेव मी फॉल्स। बुलियन में आंसर करता है यस और नो। ट्रू मीन्स यस और फॉल्स मीन नो। अब कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस जो हमारे पास इसमें होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है जी सम का। अब T1 और T2 को ही हम लोग कॉल कर लेंगे या किसी और को कॉल कर लेंगे। या सम वाले सम जैसी खैर कॉनकैटिनेट उसको छोड़े, पर एक और डिस्कस करते हैं लेंथ का। लेंथ के साथ हम बार बार इनकाउंटर कर रहे थे, तो लेंथ को जरा डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ, प्रिंट लेंथ रियो, रियो की लेंथ फाइंड। सो रियो की लेंथ आ गई, टोटल इंडेक्स, टोटल हमारे पास जितने भी उसमें नंबर्स हैं वो हमारे पास आ गए। ये टोटल एलिमेंट्स डिस्कस करने के लिए हमारे पास लेंथ का फंक्शन होता है। इसके बाद एक और फंक्शन है, वो है जनाब मिनिमम का। प्रिंट एज द नेम शोज
प्रिंट मिनिमम पीओ। और एक और है मैक्स का, उसे भी साथ ही रन कर लेते हैं, मैक्सिमम। प्रिंट मैक्सिमम और प्रिंट मैक्सिमम, और कौन सा था हमारे पास, पीओ। तो इस तरीके से हमें इसने दे दिया लेंथ टोटल 7 है, मिनिमम जो हमारे पास एलिमेंट है वो 1 है, और सबसे मैक्सिमम जो हमारे पास है वो 4। ठीक है जी। और अगला हम लोग अब डिस्कस करते हैं इसी में पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग एंड अनपैकिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग होता है। ये जरा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ ट्यूपल्स। Unpacking of tuples. So how does packing and unpacking of tuples work? So let me create a tuple of my introduction. Intro equal to the, और अपनी एजुकेशन डाल देते हैं, या ठीक है जी, या एज डाल देते हैं, एज। और फिर हम अपना डाल देते हैं हॉबी। ठीक है जी। तो मैंने अपने बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसमें डाल दिया है कि ये इंट्रो साडा है कि मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, और मेरी हॉबी क्या है। ये मसला है। ओके जी। अब जरा इसकी अनपैकिंग करते हैं, मैं आप लोगों को अनपैकिंग कर सकता हूं। तो ये ऐसी पैक कर देता है ट्यूबल। ठीक है जी। अच्छा, पैक एक्चुअली मैं किया नहीं है, पैक मैंने कितना करना चाहिए, जैसे अगर मैं ट्यूबल बनाना चाहूँ, इन्हें डिस्क्राइब करना है। खैर जी, अब अनपैकिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें इसी तरीके से इंट्रो इक्स इक्वल टू क्या क्या चीजें मैंने डाली, नेम, उसके बाद एज, और फिर हमने डाली हॉबी। सो ये इसके अनपैक वर्जन है और ये इसका पैक्ड है। अब किस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं, प्रिंट, आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, लेकिन देखते हैं। प्रिंट हॉबी अपनी प्रिंट कराते हैं, हॉबी। सो मेरा भी ख्याल है काम करेगा, तो एज यूजुअल इन्हें दे देता कि नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड। इसको अगर हम इस तरीके से चलें जैसे मैंने पहले काम किया था, सो अब ये काम करेगा, ये है अनपैकिंग ऑफ एलिमेंट्स। और इसने मुझे दे दिया कि मेरी हॉबी क्या है, इससे रिलेट किया इसने कि इसके दूसरे इंडेक्स पे ये है, इसके दूसरे इंडेक्स पे ये है, तो इसी तरीके से। अब अगर मैं इसमें मजीद कुछ एडिशन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि आई एम करंटली रीडिंग, जो मैं बुक रीड कर रही हूँ। सो दैट इज द ब्रदर्स ग्रामर। वैसे ये मैंने ये सिर्फ मेरा ख्याल है नार्सिसिस्टिक रीजन से मैंने, कि मैं आप लोगों को सबको आगाह करना चाहता था कि मैं रशियन एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवल मेरा ख्याल है वो पढ़ा, ग्रांट ग्रांट रीड इक्वल टू। तो अब मैं अपनी करंट रीड अगर फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पे करंट रीड एंटर करके और मैं इसको अप्रोच कर सकूँ। सो मेरी करंट रीड मेरे सामने आ गई। ठीक है जी। तो दैट्स हाउ पैकिंग एंड अनपैकिंग इन ट्यूबल्स वर्क। इसके अलावा इटरेशन
इटरेशन का आप लोगों को, आप तो खैर काफी अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा। इटरेशन हम तकरीबन 3-4 दिन से इनकाउंटर कर रहे हैं। तो हम एक ट्यूपल बना लेते हैं, ट्यूपल, उसका नाम रखते हैं हम लोग लिस्बन। लिस्बन, लिस्बन इज इन पोर्टुगल। ते लिस्बन का एक हमने बनाया ट्यूपल, उसमें हमने रख दिए सारे 11 पे जो एलिमेंट इंटीजर्स डिवाइड होती है, 23, 44, then 55, then 66, then all the way Hamza, then all the way Abdullah, Abdullah Rana, then इतना काफी है। तो इस तरीके से जी हमारे पास एक ट्यूपल बनता है। और अब मैं किसी एलिमेंट पे इटरेट करना चाहता हूँ, या मैं अगर चाहूँ तो इसी को इटरेशन कर लेते हैं। फोर आई इन लिस्बन, कोलन, then print। तो इस तरीके से इटरेशन ओवर ट्यूपल्स वर्क। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है नेस्टेड ट्यूपल। नेस्टेड ट्यूपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, और फिर इस टॉपिक को सम अप कर देंगे आप लोगों के क्वेश्चंस लेके। और अगर वक्त ने इजाजत दी तो इंशाल्लाह सेट जरूर आज डिस्कस करने हैं। खैर जी, एक बनाते हैं जी नेस्टेड लूप। नेस्टेड लिस्ट पहले आप लोग बना के दिखाएंगे। नेस्टेड लिस्ट एक बनाते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो ये थल्ले लाइन क्यों शो कर रहे हैं? नेस्टेड लिस्ट इक्वल टू, एक लिस्ट मैंने बनाई, उसके अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनानी। लिखूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी। सो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बनाई, उसमें मैंने एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3। इसको क्लोज किया, कॉमा लगाया, एक और लिस्ट नीचे बना दी, 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से एक नेस्टेड लिस्ट बनती है हमारे पास। ठीक है जी। और नेस्टेड, अच्छा इसको प्रिंट एक दफा मैं कर लेता हूँ, प्रिंट नेस्टेड लिस्ट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो दो लिस्ट, लिस्ट विद इन लिस्ट। अब एक नेस्टेड हम लोग बनाते हैं ट्यूपल। नेस्टेड ट्यूपल, नेस्टेड ट्यूपल कैसे बनता है कि एक बनाया मैं, नाम नेस्टेड ट्यूपल का ही दे देते हैं। नेस्टेड ट्यूपल इक्वल टू, सो ट्यूपल, ट्यूपल के अंदर एक ट्यूपल, और उस ट्यूपल में हम डालेंगे सारे ओट्स 1 3 5। एक और ट्यूपल, और उसमें डाल दिए मैंने सारे इवन्स 2 4 6। ठीक है। एक और ट्यूपल, और उसमें मैंने डाल दिए सारे प्राइम्स 2 3 एंड 5। सारे तो नहीं, खैर जो शुरू शुरू। तो अब इसको जरा नेस्टेड लिस्ट को, नेस्टेड जो हमारे पास ट्यूपल है उसको प्रिंट करवाते हैं। नेस्टेड ट्यूपल, और इसको एक्सेस करने का तरीका भी वही है जो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारे एलिमेंट्स आ गए, या हमारे पास नेस्टेड लिस्ट बन गई। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स डिस्कस करने, मेरा ख्याल है इसके हवाले से, तो ट्यूपल्स के हवाले से सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स रिलेटेड टू ट्यूपल्स।
ट्यूपल्स के हवाले से कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। पहली एग्जांपल हमारे पास जानी पहचानी हमारे एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल चुकी है, और उसमें हम देते हैं अपने बीट की इंफॉर्मेशन। बीट की इंफॉर्मेशन। सो इसमें हम डाल देंगे जी, एक तो फसल का नाम क्या है। फसल का नाम है बीट, ठीक है। उसके बाद इसका सीजन डाल दें। सीजन इसका है जी रबी। अब जो जमींदार है वो यकीनन ये सारी टर्मिनोलॉजी समझते होंगे। ते जेड़े बर्गर ने उन्होंने नहीं पता होगा, ते इनू गन्ना कसी चुकते कदों अप्रैल। अप्रैल में जी हमारी हार्वेस्टिंग होती है। तो दैट्स हाउ ट्यूपल वर्क्स। अब हम लोग ट्यूपल की किसी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं। सो प्रिंट डाटा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, और डाटा इन ट्यूपल्स, और सॉरी फॉर डाटा इन read info or print data। ओके जी, तो हमारे पास तीनों इसका डाटा आ गया। अब इसी पे हम लोग अगर पैकिंग और इन पैकिंग वो अनपैकिंग लगा रहे हैं, वो जरा ला के देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रो, उसके बाद उसका सीजन और टाइम इक्वल टू, हमारे पास आ गया बीट इन्फो। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट टाइम। इसी तरीके से ये काम करता था ना। प्रिंट साढ़े को उत्ते लिखे हो गया, आ गया अप्रैल। इसको अगर हम कमेंट में लिखते हैं, सो ठीक है जी, तो अप्रैल हमारे पास लिखा हुआ आ गया टाइम में। इस तरीके से हम एक चीज को सेव कर लेते हैं इसमें। अब ये इम्यूटेबल सा डाटा है, तो इसको हम लोग ट्यूपल्स में सेव कर लेंगे। लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल है और ये चीजें इम्यूटेबल है, मतलब ये पक्की है हमारे पास। फिर मैं के वीट का सीजन और वीट का जो काश्तकारी है वो इसी मौसम में और इसी लिहाज से होगी। इसके अलावा आप एक एग्जांपल बायोलॉजिकल डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल एग्जांपल में हमेशा मैं थोड़ा सा वीक रहा हूँ। खैर जी, तो सिंपल डेटा टाइप और ट्यूपल लिखते हुए क्या डिफरेंस आएगा? हम इंटीजर्स या स्ट्रिंग ऐसे ही लिखते हैं, वैसे भी पेरेंथेसिस में। जी मैंने आपको बताया कि ट्यूपल्स और उसको लिखते हुए हम लोग डाटा टाइप को लिखते हुए जरूरी नहीं है कि हम लोग ये पैरेंथेसिस यूज करें। और उसके बाद अगर हमने ट्यूपल एक सिंगल इंटीजर भी लिखना है तो साथ ट्यूपल को स्पेसिफाई करने के लिए हमने साथ कोमा जरूर देना है। लाइक अगर हम सिंपल नहीं लिख रहे फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये सिंपल डेटा टाइप लिखे हैं या ट्यूपल लिखे तो किस चीज को सिंपली क्रिएट करें प्लीज। हैं? लाइक हमने ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग लिखी है, या फिर इसको मतलब स्ट्रिंग कहेंगे अगर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग और कॉमास हैं, या फिर इसको ट्यूपल कहेंगे। अच्छा, अब जरा मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ मुझे बताते जाइए। मैं जैसे एक आपने P7। एग्रीकल्चर की एग्जांपल, जी जी, अच्छा एग्रीकल्चर वाली एग्जांपल मुझे बताएं। वीट रबी अप्रैल, जी, तो हम सिंपल डेटा में भी स्ट्रिंग ऐसे ही लिखते हैं, फिर हमें कैसे पता चलेगा ये ट्यूपल है? नहीं, अगर हम लोग उसको ब्रैकेट्स में डाल के इस तरीके से लिखेंगे तो वो ट्यूपल्स बन जाएगा। वो फिर डाटा टाइप नहीं रहेगा, वो ट्यूपल ही हम उसको कहेंगे। इसकी देखें, डाटा टाइप जो है वो सिंगुलर एक टर्मिनोलॉजी है। डाटा स्ट्रक्चर एक ब्रॉडर टर्म है। डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ये थ्रू आउट द कोड आ गए, ये एक डाटा स्ट्रक्चर बने। जबकि डाटा टाइप ये एक टर्म है। ये सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है। अगर कोई और हमारे पास मतलब एक लिखा होता है तो वो हमारे पास इंटीजर होगा। और लेकिन ओवरऑल ये चारों जो फिगर्स हमारे पास बनेंगे वो ट्यूपल ही होगा। इस तरीके से ये काम करें।
शायद जी ट्यूपल मेरे ख्याल से विदाउट बेसिस भी क्रिएट हो जाता है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने अप्रोच करने लिए फिर वेरिएबल भी देना चाहिए ना। हाँ जी, वो ही डिफरेंस पूछ रहे हैं ना कि फर्क तो कोई नहीं, तो उन्होंने दसो कि विदाउट बेसिस भी ट्यूपल्स बन जाता है। अच्छी नहीं। इसके बाद हमारे पास, अब सपोज हमारे पास एक कोडोन है। कोडोन, हमने उसको वेरिएबल को नाम दिया है। और अ, हमने बना दिया उसका कोड ए यू जी, ए यू जी, ये ए जी यू, ए यू जी। और उसके बाद है हमारे पास, ये है क्या, ये स्टॉप या स्टार्ट कोड होने मेरे ख्याल में। जरा प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर इफ आई एम रॉन्ग। स्टार्ट कोड। सो यहाँ पे ये मुझे क्यों इस तरह से दे रहा है जी? अच्छा, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए कि एक कोडोन हमने बनाया। और अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इसमें एक और डेफिनेशन भी हम देखेंगे जरा। प्लीज बी अटेंटिव। प्रिंट और एफ, देन आई विल स्टार्ट एन अदर रोटेशन। और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्ट कोडोन। और फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका नंबर, स्पेसिफिकली इसका नंबर मैथ्यूनीन एयूजी या कोडोन ए, कोडोन। और ये कौन से नंबर पे हमारे पास, इंडेक्स 0 पे है। सो ठीक है जी। और इसके बाद फिर मैं डाल दूंगा कोमा या कोमा ना डाल, कोड्स फॉर एंड, एक सेकेंड जी, कोड्स फॉर। और लास्ट जो लिखा हुआ है हमने वो डाल दें, कोडोन 012। सो लेट्स सी। और एज यूजुअल मुझे इसने इशू किया ही किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स क्लोज नहीं किए थे। दैट्स व्हाई इट केम एरर। थ्रू आउट मैं एक क्वेश्चन मार्क में डाल देता हूँ। और अब उम्मीद है कि ये इशू नहीं करेगा, लेकिन इशू ये फिर भी करेगा। आई डोंट नो व्हाई ये इशू। अच्छा जी, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं जिनको हमें ना एड्रेस करना पड़ता है। अच्छा जी, ए इतने पे आया, जबकि इसको इस दोनों के बाहर होना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ तक इसको, इससे आगे तक एक्चुअली। उम्मीद है कि आप इससे काम कर लेंगे। ठीक है जी, जबरदस्त। हमारा कोड बायोलॉजिकल, हम लोग ने एक ट्यूपल था हमारे पास, जिसमें हमारे पास मैथ्योनीन, एक बेस, उसका कोड, और उसकी डिस्क्रिप्शन थी कि व्हाट इज दिस, एदर स्टार्ट कोडोन और द स्टॉप कोडोन और व्हाट एवर इट इज। तो हमने एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यहाँ पे पुट की। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग इज यूज्ड, यहाँ पे एक कमेंट पास कर देते हैं, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, string is used whenever whenever we want to call our वेरिएबल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूज होते हैं हमारे वेरिएबल को कॉल करने के लिए। सपोज यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल कोडोन को कॉल किया और उसे कहा कि तेरे 0 इंडेक्स पे जो चीज है उसको यहाँ पे लगा दे आप। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज किया था एफ से, एंड देन कोटेशन मार्क्स, और उसके अंदर मैंने अपनी पूरी कंडीशन लिखी कि स्टार्ट कोडोन कोलन, और कोडोन जो
हमारे पास वेरिएबल है, उसका 0th इंडेक्स, एंड देन इट कोड्स फॉर अगेन फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग और कोडोन सेकंड पे जो मेरे पास एलिमेंट है या जो मेरे पास स्ट्रिंग है स्टार्ट कोड। ठीक है जी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब एक नेस्टेड के हवाले से मिसाल डिस्कस कर लेते हैं। नेस्टेड ट्यूपल्स। नेस्टेड ट्यूपल्स की एक मिसाल, उसमें हम एक फार्म की सपोज इंफॉर्मेशन डालते हैं, फार्म फार्म की इंफो। तो जी फार्म है मेरा जाती, और उस फार्म को मैं नाम दे रहा हूँ फार्म एक्स। फार्म एक्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फार्म एक्स, ये मेरा फार्म है। और इसी के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट, जैसे कि हमने वहां पे मैंने जी इस बार क्रॉप लगाई है पीनट्स, सपोज पीनट्स। सपोज नहीं, एक्चुअली मैंने पीनट्स इस बार हम लोगों ने कल्टीवेट करने या हार्वेस्ट करने हैं, खैर पीनट्स। और ये हम लोग करेंगे जाके नवंबर में। ये इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, पीट। ओके, तो दैट्स हाउ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज क्रिएटेड। और अब मैं चाह रहा हूँ, कुछ की प्रॉब्लम थी ये। ओके, मैंने यहाँ पे अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ही बेकार है, ये पता नहीं ये मुझे इशू। इसको मैं सारे को मेरा ख्याल है उठाऊं। गेन 10 मिनट ड्राफ्ट आउट ऑफ आवर मीटिंग, तो इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन को भी एड्रेस कर सकें। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फार्म इन्फो को प्रिंट करूँ, फार्म इन्फो। और फार्म इन्फो में स्पेसिफिकली मैं अपने पहला जो मेरा ट्यूपल है, या पहला जो मेरा एलिमेंट है उसके 0th इंडेक्स पे जो पहला एलिमेंट मेरा कौन सा है, एक सेकंड। पहला एलिमेंट मेरा ये 0 से शुरू हुआ, 0 के बाद पहला बना एलिमेंट मेरा ये वाला। और इसके 0th पे इसका 0 कौन सा है मेरे पास, इसका 0 है मेरे पास ये वाला पीनट्स। तो मेरे पास आ गया पीनट्स। ठीक है जी। फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का देन 0। तो इस तरीके से नेस्टेड ट्यूपल्स के अंदर हम लोग नेस्टेड ट्यूपल्स को अप्रोच कर सकते हैं। लेट मी गेट इधर स्टॉप शेयर करते हैं और आप लोगों के साथ डिस्कशन में आते हैं, कुछ देर डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेट्स पे मूव कर जाएंगे। आप लोगों को सारा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे वैसे उम्मीद तो है कि आप लोगों को आ रहा होगा। अगर जी ठीक है जी, तो आप ये लोगों ने फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का जीरो वाला रिपीट कर दें। जी कौन सा, ये जो आपने फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का जीरो बताया, उसको कैसे एक्सप्लेन अच्छा कर दें दोबारा। जो लास्ट कोड है हमारा, जी। जी प्लीज। सो हमने एक नेस्टेड ट्यूपल क्रिएट किया जिसमें हमने एक एलिमेंट दिया, उसको फार्म एक्स का नाम दिया। ठीक है, ये फार्म इंफॉर्मेशन के बारे में है। सबसे पहले मैंने फार्म एक्स और उसमें लगी हुई क्रॉप्स की डिस्कशन की। ठीक है, और उन क्रॉप की डिस्कशन में मैंने चाहा कि मैं अब प्रिंट करवाऊँ अपना वो वाला हिस्सा जिसमें मेरा दूसरा एलिमेंट, यानी कि मैं सबसे पहले फार्म में गया, फार्म की इंफॉर्मेशन में गया, और उसमें दूसरे नंबर पे मुझे पता था कि जो उसका दूसरा एलिमेंट है, ये इंडेक्सिंग में पहला एलिमेंट है, उसमें मैंने क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन में फिर मैंने मजीद चाह कि मैं उसकी पहली क्रॉप को डिस्कस करूं। तो इस तरीके से मैंने प्रिंट किया फार्म इंफॉर्मेशन अपना
जो वेरिएबल था वो दिया, और उसके बाद उसकी एलिमेंट्स और एलिमेंट्स विद इन एलिमेंट्स जैसा कि नेस्टेड ट्यूपल्स में होता है उसको अप्रोच कर रहे हैं। इस तरीके से ये काम करता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं वन, ये हो गया, ये मेरे पास फीट आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसके 0th इंडेक्स में अगर चला जाए, तो मेरे पास फार्म का नाम लिखा हुआ आ गया। और ये आप लोगों को मैं बताऊं कि ये सिर्फ डाटा आप लोगों के पास अभी तो ये सिर्फ एग्जाम्पल या मिसाल हम लोग करते हैं कि अपने से एक छोटा सा बनाते हैं, ट्यूपल बना लिया या लिस्ट बना लिया। हम लोग जब रियल वर्ल्ड डाटा सेट्स पे काम करेंगे तो हमारे पास इतने छोटा डाटा नहीं होगा, डाटा की लेंथ काफी ज्यादा होती है। तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे उसको। फिर टाइप कास्टिंग आप लोगों को बताया कि हम लोग इसकी लेंथ इसको इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि इंटेग्रिटी महफूज रहे। तो ये सीन होता है जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, क्योंकि मैं अभी वो वाले एम्बेरसमेंट से बचना चाहता हूँ जो हमें अमूमन देखने को मिलती है कि असी एक मीटिंग शुरू करते हैं, मतलब डिस्कशन की पीक पे होते हैं और यकदम पता चलता है कि मीटिंग ही खत्म नहीं हुई। खैर आप लोग प्लीज अटेंटिव रहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं सेट्स को डिस्कस करूँ। सेट्स हम लोग एक दफा मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं, उसके बाद अगली मीटिंग में फिर हम थोड़ी उनको एड्रेस कर लेंगे, उसका सिंटेक्स वगैरह फिर पढ़ लेंगे। सो अज्यूमिंग कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोगों को सेट की डेफिनेशन बता देता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने लिस्ट और ट्यूपल्स दो चीजें बड़ी अच्छी तरीके से एड्रेस कर ली। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अब हमारा तीसरा टॉपिक है जी सेट्स। तीसरा डाटा स्ट्रक्चर है सेट्स का। सेट जो है वो एक एक्चुअली और अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। ठीक है जी। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और यूनिक आइटम्स है। अनऑर्डर्ड किस तरीके से कि इसमें हमें ऑर्डर का ख्याल नहीं रखना पड़ता। इन ऑपोजिट जब वाइस वर्सा इसमें ट्यूपल्स में और लिस्ट में हमें ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी हम लिस्ट देंगे तो सानू एक ख्याल रखना पैंदा है कि असी कितना उन्होंने मतलब अप्रोच वापस हमने करना है या वापस एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसमें हमने ऑर्डर का ख्याल रखना होता है। एलिमेंट की जो ऑर्डर है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिस हिसाब से हमने पहली बार बनाया। जबकि अपोजिंग दिस हमारे पास सेट्स में अनऑर्डर्ड होता है, मतलब कोई भी ऑर्डर हम लोग दे सकते हैं। सेट्स आगे मैथमेटिकल टर्म है, आप लोगों ने यकीनन अपने मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल्स में यकीनन आप लोगों ने सबसे पहला इसके साथ इनकाउंटर आप लोगों का सेट्स के साथ हुआ होगा। तो सेट्स का सिंटैक्स भी वैसा ही है जैसे हम लोग अपने मैट्रिक लेवल पे लिखते थे। और इसका कुछ जो की खसूसियात हैं, की करेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि इसमें यूनिक एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। उसके बाद इसमें अनऑर्डर्ड होते हैं और ये म्यूटेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। म्यूटेबिलिटी उस सेंस में जब हमारे पास म्यूटेबल एलिमेंट्स या म्यूटेबल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जैसा कि लिस्ट वगैरह। ठीक है जी। और इसके अलावा ये इटरेबल भी है। और फिर अगली मीटिंग में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि मीटिंग का टाइम मेरा ख्याल है खत्म हो रहा है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि 19 बच्चे ही वहां पर मौजूद हो। 19 तो 20 हो जाए, 19 तो 18 ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हम लोग 5-10 मिनट में 5 1 मिनट में बारह मिनट। गिव मी अ क्विक थंब अप। थम्स अप दे दें मुझे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग फिलहाल इंटरेस्टेड ही हैं। सो ठीक है जी, तुसी तां तकर इनू थोड़ा जिहा डाइजेस्ट करो, तो अगली मीटिंग हम दोबारा मिलते हैं। मीनवाइल अगर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 3 मिनट पड़े हैं और मेरा ऐसे मीटिंग छोड़ के जाने को दिल नहीं करता। तो सिर्फ रजा, मुल्ला जी की शाह जी। दौड़, मुल्ला की दौड़ कहते हैं मस्जिद तक, मेरी दौड़ बार बार मैं बार बार नाम लेता हूँ तो तौसीफ रजा करें। जी शाह जी। जी भाईजान, नाल नाल प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अनकरीब ना मैं अभी मतलब देख रहा था कि जैसे ही हमने ये कर लेना है ना, इसके बाद हमने फंक्शन एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग डिस्कस करनी है, और फिर डायरेक्टली हमने बड़े बड़े डाटा सेट्स डाउनलोड कर लेने हैं। शाह जी आपसे एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा, ठीक है। चलो डन है। डन। तो हसीब चला गया, हसीब आजकल माशाल्लाह उधर है, देखा है।
जी शाहजी देखा है, वीडियोस बना के सेंड कर रहा था। हाँ वीडियोस बना रहा है। उन्होंने आपको हाँ वीडियो जी। से जोर ना रखे, वो ऐसा निकाल के तो तप ना जाए। नहीं अच्छी बनी थी यार, अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। उधर भी उसने स्टूडेंट्स कोई 131 में से 120 तो घेर ही लेगा। उसके उसके